नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी अहंकार का अंत। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन को गहरे अर्थों से जोड़ती हैं। वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सच्ची खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम अपने अहंकार और गलत धारणाओं को त्याग देते हैं। यह कहानी अहंकार के नाश और विनम्रता के महत्व पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक प्रसिद्ध योद्धा और राजा रहता था। उसका नाम अभिमान था। अपने नाम के अनुसार अभिमान अत्यधिक गर्वीला और अहंकारी व्यक्ति था। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी और उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। अभिमान के पास अपार धन दौलत थी, विशाल महल थे और उसके अधीन अनेक राज्य थे। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह सदा अधिक और अधिक पाने की लालसा में रहता था। अभिमान को यह विश्वास था कि उसकी वीरता और शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वह अपने राज्य के लोगों से भी कठोरता से पेश आता था। उसके मन में यह धारणा घर कर गई थी कि उसके बिना दुनिया में कोई भी चीज चल नहीं सकती। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस नगर में आए। नगर के लोग बुद्ध के बारे में जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सुनने के लिए एकत्रित होने लगे। अभिमान को भी बुद्ध के आगमन की खबर मिली। उसने सोचा, मुझे देखना चाहिए कि यह बुद्ध कौन है और इनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। अभिमान ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे बुद्ध को राजमहल में आमंत्रित करें। जब गौतम बुद्ध राजमहल पहुंचे तो अभिमान ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके सामने अपना अभिवादन प्रस्तुत किया। बुद्ध ने अभिमान को आशीर्वाद दिया और शांतिपूर्वक बैठ गए। अभिमान ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने सुना है कि आप महान ज्ञानी हैं और आपके पास अपार ज्ञान है। कृपया मुझे यह बताइए कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? क्या वह धन है, क्या वह ताकत है या कुछ और? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज अहंकार का नाश और विनम्रता का गुण है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनते हैं। अभिमान बुद्ध की बात सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, कैसे संभव है कि अहंकार का त्याग और विनम्रता शक्ति हो सकती है? शक्ति तो ताकत, धन और विजय में होती है। अभिमान ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं आपके कथन को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया मुझे इसे विस्तार से समझाइए। गौतम बुद्ध ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम मेरी बात को समझ सकोगे। गौतम बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम विक्रम था। वह भी तुम्हारी तरह अत्यधिक अहंकारी था और उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी और अपने राज्य को विस्तार दिया था। लेकिन उसका अहंकार उसे हमेशा अशांत रखता था। एक दिन राजा विक्रम ने सुना कि उसके राज्य के पास के एक जंगल में एक साधु रहता है जो अत्यधिक ज्ञानी और शांतिप्रिय है। राजा ने सोचा कि क्यों न उस साधु से मिलने जाया जाए और उसके ज्ञान की परीक्षा ली जाए। वह अपने सैनिकों के साथ साधु के आश्रम पहुंचा। साधु ने राजा का स्वागत किया और पूछा, राजन, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने अहंकार से उत्तर दिया, मैंने सुना है कि आप ज्ञानी हैं। मैं यहाँ यह देखने आया हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मुझे पराजित कर सके। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, ज्ञान का उद्देश्य पराजय नहीं बल्कि जीवन को समझना और शांति प्राप्त करना है। लेकिन राजा ने जिद करते हुए कहा, यदि आप सच में ज्ञानी हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली विनम्रता और अहंकार का नाश है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और विनम्र बनते हैं, तब हम सच्ची शक्ति प्राप्त करते हैं। राजा विक्रम को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, यह कैसे संभव है? विनम्रता तो कमजोरों का गुण है। साधु ने उत्तर दिया, राजन, विनम्रता वह शक्ति है जो हमें सच्ची शांति और आनंद देती है। जब हम अहंकार को त्यागते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और तब ही हम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनते हैं। राजा विक्रम ने साधु की बातें सुनी और उन्हें समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे साधु के उपदेशों ने राजा के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने अहंकार को त्यागकर विनम्रता को अपनाया और अपने राज्य के लोगों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखना शुरू किया। उसके राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया और लोग राजा विक्रम की प्रशंसा करने लगे। गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनकर अभिमान के मन में गहरा परिवर्तन हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसका अहंकार ही उसकी अशांति और असंतोष का कारण है। उसने अपने जीवन में विनम्रता और करुणा को अपनाने का संकल्प लिया। उसने गौतम बुद्ध के चरणों में नमन किया और कहा, भगवान, आपने मुझे सच्ची शक्ति का मार्ग दिखाया है। अब मैं अपने अहंकार को त्यागकर विनम्रता और सेवा के मार्ग पर चलूंगा। गौतम बुद्ध ने अभिमान को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाएगा। याद रखो, सच्ची शक्ति अपने भीतर के अहंकार को नियंत्रित करने में है। जब हम विनम्रता और करुणा के मार्ग पर चलते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनते हैं। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति और खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संतुलन, विनम्रता और करुणा में है। अहंकार और गर्व हमें केवल अंधकार और अशांति की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता और सेवा हमें सच्ची शांति और संतोष प्रदान करते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने अहंकार को त्यागकर विनम्रता और करुणा को अपनाना चाहिए। जब हम इस मार्ग पर चलेंगे, तब हमें सच्ची खुशी, शांति और शक्ति प्राप्त होगी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती हैं और हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने में मदद करती हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।